प्राइवेट स्कूल एंड वेलफेयर एसोसिएशन की भोजपुर इकाई के द्वारा स्थानीय जेपी गोलंबर रमना मैदान के पास कैंडल मार्च का आयोजन शिक्षक दिवस के पूर्व संध्या पर किया गया। कैंडल मार्च केवल आरा शहर में नहीं बल्कि जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं देश के विभिन्न राज्यों में स्कूल संचालकों द्वारा एसोसिएशन के बैनर तले एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल अहमद के नेतृत्व में किया गया। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर शिक्षकों के द्वारा कैंडल मार्च निकालने का उद्देश्य जानने के क्रम में शिक्षकों ने बताया कि जिस तरह से कोविड-19 के दौरान प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों ने ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा बच्चों को पढ़ाने का कार्य करके उनके जीवन में रोशनी लाने का प्रयास किया, उसी प्रकार से अभिभावक को भी इस कैंडल मार्च के माध्यम से यह संदेश देना है कि आप भी शिक्षकों को सहयोग देकर उनके जीवन में रोशनी लाने का प्रयास करें। इस अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं एसएन मेमोरियल स्कूल के डायरेक्टर स्मिता सिंह ने कहा कि भोजपुर जिले के सभी प्राइवेट स्कूल के संचालक एवं शिक्षक हमेशा एक दूसरे के साथ हैं एवं कोविड-19 से उत्पन्न समस्याओं का हम सब मिलकर समाधान निकालेंगे, जिसमें अभिभावकों का सहयोग हमारे लिए अति आवश्यक है। एसोसिएशन के संयोजक एवं डेफोडिल एकेडमी स्कूल के डायरेक्टर रानी राय ने कहा कि छात्र शिक्षक के बीच हमेशा से भावनात्मक संबंध रहे हैं और इस कोरोना काल में भी बच्चों के साथ हमारे भावनात्मक रिश्ते कायम हैं। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एवं अमृत किड्स स्कूल के निदेशक मिथिलेश रंजन ने कहा, हम किसी भी स्तर पर बच्चों की पढ़ाई को बाधित होने नहीं देंगे। कोषाध्यक्ष एवं गायत्री ज्ञान निकेतन के निदेशक ऋषि जी ने ऑनलाइन क्लासेस को बच्चों की पढ़ाई का एक अच्छा जरिया बताया है। हम सभी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदस्य इस अंधी और मूक बधिर सरकार को इस दिया को दिखा करके जगाने की कोशिश करेंगे। हमारा 4 साल का बकाया 25% आरटीई का जो रकम है सरकार को बार बार कहने के बावजूद भी रिलीज नहीं किया जाता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा बार बार एक ही कागज़ को 10 बार मांगा जाता है और 10 बार देने के बावजूद भी हमारे पैसे को रिलीज नहीं किया जाता है। साथ ही ट्रांसपोर्टेशन के पैसे पर डीएम साहब का चिट्ठी निकलता है कि आप ना मांगे, अभिभावकों से पैसे ना मांगे। तो हम पूछना चाहते हैं इस अंधी और मूक बधिर सरकार से कि हमारा भोजन कैसे चलेगा। केंद्र के सरकार ने 20 करोड़ रुपया रिलीज किया है, क्या उसमें मेरा हक नहीं है? प्रधानमंत्री को हम लोगों ने पत्र लिखा, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। हमारे एसोसिएशन ने बार बार इस सरकार को और इस प्रशासन को जगाने की कोशिश की, आज तक सरकार और ये प्रशासन जगने का नाम नहीं ले रहा है। हमारा जो ऋण का पैसा है वो कम से कम सरकार वापस कर दे और अनुदान दे अथवा नहीं दे। मनोज कुमार, शिक्षक, प्राइवेट स्कूल एंड वेलफेयर एसोसिएशन, आरा भोजपुर। आज हम लोग का जो दीप ज्वाला करके और हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार हम लोग की बातों को ध्यान दे। अभी तक तो हम लोग बार बार पत्र द्वारा सरकार को मैंने अवगत कराया, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को तक हम लोग पत्र लिख कर अवगत कराया, लेकिन हम लोग की बातों को संज्ञान अभी तक नहीं ली जा रही है। और परिवहन विभाग से हम लोग को बैठक कराई गई थी जिसमें बोला गया था कि आप लोग परिवहन को आप लोग दें, तो हम लोग किस स्थिति में दें। पहली तो ड्राइवर का अभी तक वेतन नहीं दिया पा रहा है, बच्चों से पैसा नहीं लिया गया है, तो इस स्थिति में तो संकट की घड़ी है। इंश्योरेंस फेल है, तो सरकार या तो सभी टैक्स को माफ़ करे, तो हम लोग देने की स्थिति में है, अन्यथा कहाँ से दे पाएंगे। तो आगे क्या मतलब, ये तो आज आप लोगों ने अपना एक पहला प्रदर्शन किया है, आगे क्या रणनीति होगी? आगे अगर सरकार नहीं करेगी तो हम लोग रोड पर भी धरना देने के कार्यक्रम करेंगे। क्या करेंगे, दूसरा क्या कर सकते हैं। और जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश आएगा वो हम पालन करेंगे। मैं प्राइवेट चिल्ड्रन वेलफेयर स्कूल के उपाध्यक्ष मिथिलेश रंजन। आज आप लोगों ने कैंडल जेपी स्मारक के समीप जलाया प्राइवेट स्कूल के समस्याओं को लेकर। हम लोगों ने कैंडल मार्च आज रखा था यहाँ पे जेपी स्मारक पार्क में, चूँकि हम लोगों को मतलब जितने भी स्कूल से शिक्षा से जो भी जुड़े हुए शिक्षक हैं, डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, शिक्षाविद हैं, उनके साथ एक अन्याय हो रही है। इसको जागृत करने के लिए हम लोगों को निकालना पड़ा आज कैंडल मार्च, ताकि अंधी सरकार को ये दिखाया जा सके कि हम लोगों की परेशानियों को वो अच्छी तरह जाने और इसको जानने के बाद अपने तरफ से कुछ भी व्यवस्था करे, ताकि हम लोगों के जितने भी शिक्षक हैं उनका भरण पोषण हो सके, उनका जीवन चल सके, बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए व्यवस्था दिया जा सके, ताकि जो भी मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, अभी तक किसी ने भी शिक्षा के प्रति कुछ अभी तक बोला नहीं है। पीएम मोदी की कई बार रेडियो मीटिंग हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी शिक्षा पर अभी तक एक भी वर्ड नहीं बोला है। अब हमें
जागृत करना है, सारे अभिभावक को भी, शिक्षकों को भी, और जितने भी हम प्रिंसिपल और डायरेक्टर हैं, सभी लोग इस माध्यम से हम लोग जागृत कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जितने भी विद्यालय चल रहे हैं प्राइवेट, बहुत सारे खर्चे हैं। जैसे कि सबसे पहला मुद्दा है किराए के जो भी मकान हैं, उसकी सबसे बड़ी समस्या है, जिसमें जो भी मकान मालिक हैं वो मान नहीं रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं लोग, और इससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। और साथ ही साथ जितने भी EMI हैं, बिजली बिल है, सभी कुछ लिया जा रहा है, लेकिन कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा है। और जो भी सरकार की तरफ से अनुदान मिलता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो भी नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम लोग व्यवस्था कराने की बात कर रहे हैं। धन्यवाद जी। हम लोग शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर आज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय समाइल अहमद जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों में और भोजपुर ज़िले के सभी विद्यालयों के लोग हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, और सारे प्रखंडों में भी जितने भी निजी विद्यालय संचालक बंधु हैं, वे सभी अपने अपने प्रखंडों में, जिलों में और देश के विभिन्न राज्यों में आज हम लोग ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, जिसका उद्देश्य ये है कि कोविड-19 के समय में चूँकि हमारे स्कूल बंद हैं, बच्चों की पढ़ाई हमारी बाधित हो रही थी, और हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। बच्चों के जीवन में तो हम लोग रोशनी ला रहे हैं, लेकिन हम शिक्षकों के जीवन में अंधेरा छाया हुआ है। तो हम लोग इस कैंडल मार्च के माध्यम से अपने अभिभावकों से यही आग्रह कर रहे हैं, यही निवेदन कर रहे हैं कि जिस तरह से हम लोग बच्चों को पढ़ा करके, स्कूल बंद रहने के बावजूद ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों को पढ़ा करके हम लोग उनके जीवन में रोशनी लाने का प्रयास कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो अभिभावकों से भी आग्रह है कि आप लोग भी हम शिक्षकों पे ध्यान दें और हम शिक्षकों को के साथ सहयोग करें, और हम शिक्षकों के जीवन में भी रोशनी ला करके हमारे भी जीवन को आप थोड़ा खुशहाल बनाने का प्रयास करें। आह्वान पास किया गया, तो आगे क्या रणनीति होगी, किस तरीके से कार्यक्रम? और हमारा सरकार के साथ कोई विरोध नहीं है, बस, और अभिभावकों से भी कोई विरोध नहीं है। हमें सहयोग चाहिए, हमारा ये उद्देश्य है कि बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो। और अभी थोड़ी सी फ़ी के मामले में समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, थोड़ी नहीं बहुत समस्याएं आ रही हैं, और उसमें है हमारे स्कूल की बिल्डिंग का रेंट है, हमारे स्कूल में जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, हमारे जो गाड़ियाँ वगैरह हैं उनका EMI है, गाड़ियों की किस्त है, लोन है, और परमिट है, इंश्योरेंस है, ये सभी हमारे जो हैं वो सरकार हम लोगों को कोई छूट नहीं दी है, कोई इसमें हम लोगों को कुछ माफ़ नहीं किया गया है। चुनाव भी काफ़ी नज़दीक है मैडम, हाँ, शिक्षक इसका विरोध करेंगे? नहीं, हम लोग सरकार के विरोध में कभी नहीं खड़े हैं। हम लोग एक बुद्धिजीवी वर्ग हैं। तो कैसे काम चले, सब तो नियम सरकार। हाँ, हम लोग बुद्धिजीवी वर्ग हैं, हम लोग सरकार के साथ हमेशा खड़े हैं, लेकिन सरकार से विनम्रतापूर्वक कुछ हम लोग सहयोग मांगते हैं, और अभिभावकों से विशेष रूप से आज हमारा जो ये मार्च है, इसमें अभिभावकों से हम लोग सहयोग मांग रहे हैं। कैंडल इस मार्च का यही उद्देश्य है कि हमारे जीवन में भी अभिभावक थोड़ा सा सहयोग करके रोशनी लाने का प्रयास करें। सरकार से विरोध नहीं है, सरकार से सहयोग की मांग है, और सरकार के साथ हम सहयोग करने के लिए हमेशा खड़े हैं। चलिए, तो और भी हम क्या कहेंगे? जी, हम यही कहना चाहेंगे, बहुत विनम्रतापूर्वक, हम शिक्षक समाज से आते हैं, तो हम सरकार से और हमारे स्थानीय जो अभिभावक हैं उनसे भी अनुरोध करना चाहेंगे कि हमारे देश में जो फ्यूचर निर्माण है वो हम शिक्षकों के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेवारी है, जिसको इस लॉकडाउन में मरते जीते हुए किसी तरह से उनका बाधित ना हो पढ़ाई। हमने सारा व्यवस्था किया, लेकिन सरकार से और हम अभिभावकों से ही सहयोग चाहेंगे कि हमारी जो ज़रूरतें हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे बिल्डिंग का EMI देना है, टीचर्स का फ़ी देना है, टीचर्स का सैलरी देना है। अभिभावक पर दबाव बनाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाना? हम लोग किसी पर दबाव बनाने के लिए नहीं है, दबाव यही है, और हमारा अनुरोध है, साथ साथ ही ये एक जागरूकता है, जागरूकता करना है पेरेंट्स के अंदर में। कुछ नेताओं के गैर जिम्मेदाराना जो बयान आए हुए थे, उससे दिग्भ्रमित हो गए हैं पेरेंट्स की देना है फ़ी, नहीं देना है। लेकिन हम सब लोगों को ये जागरूक करना चाहेंगे इस कैंडल के माध्यम से कि प्लीज़ आप लोग इस टाइम में कोऑपरेट करिए। जिस तरह से हम लोगों ने लॉकडाउन में बच्चों को पढ़ाया, आप लोग भी अपना फ़र्ज़ निभाएं, फ़ी जमा करें, क्योंकि स्कूल की जो भी बेसिक्स नीड्स हैं वो सब आपके जो बच्चों की फ़ी आती है उसी से सब पूरा होता है, सरकार का कोई सहयोग नहीं मिलता है। जबकि सरकार के एक आह्वान पे हम लोग अपने वैन से, अपने शिक्षकों से, जैसे भी सरकार का ज़रूरत होता है, हम लोग एक पैर पे खड़े हो जाते हैं। जी, सनोज कुमार, संत जेवियर्स प्ले एकेडमी, धोबा बाजार। आज हम निजी विद्यालय के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्माइल साहब के आह्वान पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और
हमारी सरकार से मांग है कि 5 माह से कोरोना के कारण जब विद्यालय बंद है तो विद्यालय के सामने बहुत बड़ी आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई है। सरकार से हमारी मांग है कि हमारे आरटी का पैसा का तुरंत भुगतान करें ताकि हम अपने शिक्षकेतर कर्मियों का भुगतान करें जिससे उनकी रोजी रोटी चल सके। आज बहुत बड़ी समस्या है विद्यालय के सामने। हमारे जैसे बहुत से लोग बताया कि EMI है, इंश्योरेंस है या बिल्डिंग का किराया है, अनेक समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं। हम लोग की मांग है कि हम सरकार हमारी मांग को पूरा करें जिससे कि निजी विद्यालयों का कल्याण हो सके। निदेशक धर्मेंद्र उपाध्याय, ज्ञानोदय +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय बमनौली।